क्या आग किसी भगवान को जला सकती है? क्या एक लकड़ी का लट्ठा ब्रह्मांड का सबसे पवित्र रहस्य बन सकता है? और क्या एक ऐसा मंदिर जिसे जड़ से मिटाने के लिए 18 बार आक्रमण हुए आज भी पूरी शान से खड़ा रह सकता है? उड़ीसा के पुरी में नील पर्वत पर स्थित भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का एक अद्वितीय केंद्र श्री जगन्नाथ मंदिर। लेकिन प्रश्न यह है, आखिर कितना पुराना है यह मंदिर? क्या इसका इतिहास 5000 वर्ष पुराना है, यानी तब जब महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था? या फिर इसका रहस्य सतयुग के राजा इंद्रद्युम्न की उस अधूरी खोज में छिपा है? आज हम समय के पन्नों को पलटेंगे, जानेंगे कि हमारे प्राचीन पुराण क्या कहते हैं, सदियों पुरानी जनजातीय परंपराएं क्या गवाही देती हैं, और जमीन पर मिले ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण यानी हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें किस सदी की ओर ले जाते हैं। एक कथा इसकी उत्पत्ति को द्वापर युग से जोड़ती है। इसका आधार है महान उड़िया कवि सरला दास द्वारा रचित महाभारत। इस ग्रंथ के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा तो अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन उनका हृदय, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा गया, अग्नि में नहीं जला। आकाशवाणी के निर्देश पर उस दिव्य तत्व को लकड़ी से बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। पूर्व जन्म के जरा व्याध ने इस जन्म में सबर मुखिया विश्ववसु के रूप में जन्म लिया और उसी ने उस दिव्य स्वरूप को नील माधव के रूप में गुप्त रूप से पूजना प्रारंभ किया। दूसरा और अधिक लोकप्रिय संदर्भ जगन्नाथ जी के प्राकट्य का जनमान्य संस्करण स्कंद पुराण और नारद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार यह कथा कृतयुग यानी सतयुग की है। अवंती का एक राजा इंद्रद्युम्न, सौरवंशी, सत्यवादी, विष्णु भक्त, प्रजावत्सल, लेकिन उनके हृदय में एक ही व्याकुलता थी, मैं जगन्नाथ को इन नश्वर आंखों से देखना चाहता हूं। राजा अपने विद्वानों और पुरोहितों की सभा में प्रश्न रखते हैं, वह स्थान कौन सा है जहां जगन्नाथ का साक्षात दर्शन हो सके। तभी सभा में एक यात्री उठता है और एक नक्शा खोल देता है। वह कहता है, भारत खंड में एक देश है उत्कल, आज का उड़ीसा, दक्षिण समुद्र तट पर स्थित। वहां एक पर्वत है नीलगिरी, उसके मध्य एक विशाल वटवृक्ष और उसके पश्चिम में पवित्र रोहिण कुंड। उसी क्षेत्र में शबर दीपक नाम की बस्ती, जहां से भगवान तक पहुंचने का मार्ग मिलता है। निर्णय होता है, एक दूत भेजा जाएगा। पुरोहित कहते हैं, मेरा छोटा भाई विद्यापति जाएगा। विद्यापति घने जंगलों को पार करते हुए सबर मुखिया विश्ववसु के गांव पहुंचे। नीलाद्रि महोदय के अनुसार विश्ववसु को उनके आगमन का पूर्वाभास था। उन्होंने आदर सहित विद्यापति को भगवान नील माधव के दर्शन करवाए। विद्यापति ने रास्ते में सरसों के बीज गिराए, जिससे बाद में गुफा का मार्ग खोजा जा सका। जब राजा इंद्रद्युम्न स्वयं सेना सहित वहां पहुंचे, नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा निराश हुए। तब देवर्षि नारद के मार्गदर्शन और निर्देशानुसार राजा ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए। स्वप्न में नील माधव प्रकट हुए और कहा, समुद्र तट पर एक पवित्र दारू दिव्य लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ मिलेगा और मंदिर के निर्माण का आदेश मिला। राजा के उस स्वप्न अनुसार शंख और चक्र के चिन्हों वाला एक विशाल और सुगंधित दिव्य लकड़ी का लट्ठा दारू ब्रह्म समुद्र तट पर तैरता हुआ आया, जिसे देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु की उत्पत्ति के साथ जोड़ा। राजा ने पूछा, मूर्तियां कैसी होंगी, कौन तराशेगा? नारद पुराण के अनुसार देवशिल्पी विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने शर्त रखी, 15 दिनों तक मैं बंद कक्ष में मूर्तियां गढ़ूंगा, कोई अंदर नहीं आएगा। आरी और हथौड़े की ध्वनि आती रही, फिर अचानक आवाजें आनी बंद हो गईं। रानी गुंडिचा चिंतित हो उठीं और उन्हें लगा कि वृद्ध बढ़ई को कुछ हो गया है। राजा ने कक्ष का द्वार खुलवाया। दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा कि वह वृद्ध बढ़ई गायब थे और सामने थीं 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा। इन मूर्तियों के हाथ और पैर पूरे नहीं बने थे। राजा को गहरा पश्चाताप हुआ। तभी दिव्य आकाशवाणी हुई, भगवान इसी अपूर्ण रूप में दर्शन देना चाहते हैं।
इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। और ब्रह्मा जी ने मंदिर और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की। ऐतिहासिक आधार: दासगोबा प्लेट्स, राजराज तृतीय, शक 1120, श्लोक 26 से 28। वर्तमान मंदिर परिसर का ऐतिहासिक आधार 12वीं शताब्दी में स्थापित होता है। पूर्वी गंगा राजवंश के सम्राट अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने लगभग 1198 ईस्वी में मंदिर निर्माण प्रारंभ किया। नगरी प्लेट्स, साका 1151 टू 1152। 13th सेंचुरी में अनंग भीम तृतीय के ताम्रपत्रों में पुरुषोत्तम क्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ है इस समय तक पुरी को पुरुषोत्तम का मुख्य तीर्थ स्वीकार किया जा चुका था। और फिर बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर भी चोड़गंग काल और कुछ जुड़े हुए विवरणों को रिकॉर्ड करता है। आज राज्यसभा के आधिकारिक उत्तर में भी श्री जगन्नाथ मंदिर और सहायक मंदिर ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के रूप में सूचीबद्ध हैं। आक्रमणों का दौर और ऐतिहासिक प्रतिरोध: जगन्नाथ मंदिर की संपदा और इसका धार्मिक महत्व विदेशी आक्रांताओं के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। इतिहास के अभिलेखों के अनुसार इस मंदिर पर 18 बार आक्रमण हुए। रक्तबाहु, 9वीं शताब्दी, प्रथम आक्रमण। मूर्तियों को सोनपुर के जंगलों में 146 वर्षों तक छिपाया गया। इलियास शाह, 1340, बंगाल के सुल्तान का आक्रमण, भारी लूटपाट। फिरोज शाह तुगलक, 1360, दिल्ली के सुल्तान का आक्रमण, मंदिर की मूर्तियों को समुद्र में फेंकने का प्रयास। इस्माइल गाजी, 1509, बंगाल के सेनापति का हमला, मूर्तियों को चिलिका झील में छिपाया गया। काला पहाड़, 1568, सबसे विनाशकारी आक्रमण, मूर्तियों को जलाया गया लेकिन ब्रह्म पदार्थ बच गया। औरंगजेब के आदेश पर इकराम खान, 1692, मंदिर को नष्ट करने का प्रयास, पुजारियों ने लकड़ी के नकली पुतले आक्रांताओं को दिए। मोहम्मद तकी खान, 1731 से 1733, लगातार 2 आक्रमण, मूर्तियों को मर्दा गंजम के गुप्त मंदिर में रखा गया। ये मंदिर केवल पत्थर की दीवारें नहीं बल्कि भारत की जिजीविषा की कहानी है। 1568 ईस्वी में जब काला पहाड़ की सेनाओं ने नीलाचल को घेरा तो लगा कि सब कुछ अंत हो गया। उसने उन प्रतिमाओं को जला दिया लेकिन ब्रह्म तत्व बच गया। लेकिन आग लकड़ी को जला सकती है, चेतना को नहीं। साम्राज्य ढह गए, राजा शहीद हुए, लेकिन जगन्नाथ हर बार अपनी राख से उठ खड़े हुए। हर आक्रमण के बाद मंदिर की नींव और गहरी होती गई और भक्तों का विश्वास और भी अटल। जय जगन्नाथ।